टुडे वी विल डिस्कस ऑक्साइड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स होते क्या हैं? जैसे ऑक्सीजन क्या होती है, रिएक्टिव होती है, वेरी रिएक्टिव होती है। जाहिर सी बात है, जब ये रिएक्टिव होगी तो रिएक्शन भी करेगी। जब ये रिएक्शन करके किसी मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी? ऑक्साइड्स बनाएगी। तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी मतलब दोहरे, यानी इसमें क्या होगा? दो कंपाउंड्स, दो एलिमेंट्स होंगे। जब ऑक्सीजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या कहलाएंगे? ऑक्साइड बनेगा। इसी को कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्साइड्स। तो जरा इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। द बाइनरी कंपाउंड, जैसे मैंने बताया, बाइनरी मतलब दोहरे। बाइनरी मतलब दोहरे, कोई दूसरा एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी होगा। यानी कि ऑक्साइड में दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक हमारे पास मेटल नॉन मेटल हो सकता है, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन हो सकता है। तो द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज ऑक्साइड्स। तो ऑक्सीजन के दोहरे मुरक्कबात ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ये हमारे पास ऑक्साइड्स की डेफिनेशन। अब हमारे पास इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है, इसके कुछ टाइप्स हैं कि कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, तो वो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑक्साइड्स में ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस नंबर। देखिए, ऑक्साइड्स को उनके वैलेंस नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर, एटम का लास्ट शेल वैलेंस शेल कहलाता है। तो ऑक्साइड्स को हम क्या करेंगे? उनके वैलेंस नंबर या उनके ऑक्सीडेशन स्टेट कह दीजिए या ऑक्सीडेशन नंबर कह दीजिए के लिहाज से हम क्या करते हैं? उन्हें क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफाइड इनटू सेवरल ग्रुप्स। जरा देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? नॉर्मल ऑक्साइड आता है। ये ऑक्साइड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल ऑक्साइड ये होते क्या है, जरा ये भी देख लीजिए। दोज ऑक्साइड्स इन विच ऑक्सीजन शोस नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ऑक्साइड्स जिनमें ऑक्सीजन अपनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, वो क्या होती है? जैसे मिसाल के तौर पर हम आमतौर पे लिखते हैं O-2, तो ये क्या होगी? इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। और वैलेंस नंबर भी कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया -2। तो ऑक्सीजन क्या होती है? ऐसा ऑक्साइड जिनमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 हो या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? -2 हो, तो ऐसे ऑक्साइड हमारे पास क्या कहलाएंगे? नॉर्मल ऑक्साइड्स कहलाएंगे। अब हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स की भी कुछ टाइप्स होती है, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो उसको भी हम देख सकते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड क्लासिफाइड, फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। देख लें, पहले क्या आता है हमारे पास? पहले देख लें एसिडिक। एसिडिक नंबर 2 देखिए बेसिक ऑक्साइड्स। नंबर 3 देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इससे भी ऑक्साइड्स लिख लीजिए, इससे भी ऑक्साइड्स लिख लीजिए। नंबर 4 देख लीजिए न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स ये भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 क्या कहलाता है? एसिडिक ऑक्साइड। नंबर 2 क्या कहलाता है हमारे पास? बेसिक ऑक्साइड। नंबर 3 क्या कहलाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और नंबर 4 क्या कहलाता है? न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो आज हम इन चारों को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास होता है परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी, ऑक्साइड्स भी होते हैं, वो भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड्स में सबसे पहले हमारे पास आता है एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। तो द नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, जब ऑक्सीजन नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगी तो कौन से ऑक्साइड्स बनेंगे? हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स बनेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन C+O2, तो हमारे पास क्या बनेगा? CO2। आपने लेबोरेटरी में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार की, कुछ लिटमस पेपर से उसकी चेक किया होगा कि एसिडिक है बेसिक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? हमारे पास एसिडिक नेचर की होती है। जरा देखिए H+O2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। ये भी क्या हमारे पास? एसिडिक नेचर में एसिडिक होती है। SO2 + H2O, देखिए H2SO3 बन जाएगा। ये भी क्या हमारे पास? एसिडिक ऑक्साइड्स में आएगा ये भी। तो हम बेसिक ऑक्साइड्स डिस्कस करते हैं। H2SO3 को हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। ये भी जरा देख लें, सल्फ्यूरस एसिड इसको हम कहते हैं। H2SO4 होता तो क्या कहलाता? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर SO4 होता है, ये SO3 तो क्या कहलाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स क्या है? द नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। वो नॉन मेटल के थे एसिडिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड जब भी ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्शन करेगी, धातु के साथ रिएक्शन करेगी, तो कौन से ऑक्साइड्स बनेंगे? हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स बनेंगे। मिसाल के तौर पर देखें, ये हमारे पास है सोडियम। सोडियम का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना? 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड।
तो ये क्या है हमारे पास काइंड ऑफ बेसिक ऑक्साइड, ये नहीं एक किस्म का बेसिक ऑक्साइड है हमारे पास। इस तरह देखिए कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, तो ये भी क्या है एक किस्म का बेसिक ऑक्साइड है। तो ये हमारे पास हम डिस्कस कर लिए एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। अब आता है हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फो मतलब डबल, दो रुखे, दो मुंह है, जिनमें डबल कैरेक्टर हो, एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, ऐसे ऑक्साइड्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे। ऑक्सीजन विद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, क्योंकि जब भी कब बनेंगे ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे हमारे पास हो गया अल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इनके साथ रिएक्शन करेगी, तामुल करेगी, तो कौन सा ऑक्साइड्स बनेंगे हमारे पास, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनेंगे। तो हमारे पास देख लीजिए ये दो इक्वेशन है, एक अल्युमिनियम और एक जिंक। जिंक भी अल्युमिनियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो कौन सा 12O3 अल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। इसको अल्युमिनियम का ऑक्साइड कह सकते हैं आप, अल्युमिनियम का ऑक्साइड। इसके बाद हम जिंक, ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा जिंक के साथ, तो क्या बनेगा, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक का ऑक्साइड आप कह सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए तो ये कौन सा ऑक्साइड कहलाएगा हमारे पास, जिंक का ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब न्यूट्रल, तादीली, यानी जो ना तो एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, ऐसा ऑक्साइड हमारे पास क्या कहलाएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड। पानी इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, पानी यानी H2O क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड की एग्जांपल है। इसको हाइड्राइड भी कह सकते हैं, लेकिन अभी हम ऑक्सीजन डिस्कस कर रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, पानी क्या है हमारे पास, ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड में जरा देखिए, न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। मिसाल के तौर पर देखिए H2O, हम इसकी मिसाल ले सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं परऑक्साइड। अब देखिए परऑक्साइड क्या होता है, परऑक्साइड्स आर कंटेनिंग हायर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू नॉर्मल ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड्स का हमने डिस्कस कर लिया, 4 ऑक्साइड्स होते हैं नॉर्मल, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। अब ये अलग हम डिस्कस कर रहे हैं परऑक्साइड, ये अलग किस्म है हमारे पास। तो परऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की जो मिकदार होती है वो नॉर्मल ऑक्साइड से निस्बतन ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर इसका वैलेंस नंबर -1 होता है, ये भी जरा देख लीजिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास आता है Na2O2। जब हम सोडियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, और ये हमारे पास बनेगा H2O2 बनेगा। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास परऑक्साइड की एग्जांपल है H2O2। एमसीक्यू के बारे में अगर पूछते हैं H2O2 कौन सा ऑक्साइड है तो आप क्या बताएंगे, परऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड जरा देखिए, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो ग्रुप फर्स्ट है, जैसे हमारे पास ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। तो जो ग्रुप फर्स्ट है के जो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो कौन सा बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। तो मिसाल के तौर पर देख लें, हमारे पास होंगे रुबिडियम का ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम का ऑक्साइड हो गया, ये हमारे पास क्या है, सुपर ऑक्साइड की एग्जांपल्स हैं। इसमें वैलेंस नंबर कितना होगा, -1/2 यानी 0.5 ऑक्सीजन का। तो ये हमारे पास था सुपर ऑक्साइड।